Good morning, children. How are you? Welcome to the online class. Children, today we will read chapter 3, exercise work. Okay? हमने चैप्टर रीड किया था ना कि हिप्पो वांट अ हाउस, कि हिप्पो क्या चाहता है? एक घर बनाना चाहता है ना? चलिए आज हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं. रीड एंड आंसर. टिक द करेक्ट आंसर. इनकी करेक्ट आंसर पे हमने टिक करना है. ओके, लेट्स सी. चलिए देखते हैं. हिप्पो फर्स्ट मेड हिज हाउस ऑन द डैश. हिप्पो अपना घर कहाँ बनाना चाहता था? ट्री, होल, रिवर. यानी कि सबसे पहले उसने अपना घर कहाँ बनाया? ट्री पर. ओके, लेट्स सी. डैश पुल्ड हिप्पो आउट ऑफ द होल. होल यानी कि जो उसमें गिर गया था होल में, वहां से हिप्पो को पुल्ड आउट किसने किया? स्पैरो, रैबिट, एलिफेंट. किसने किया? एलिफेंट ने. एलिफेंट पुल्ड आउट हिप्पो आउट ऑफ द होल. लेट्स सी. थर्ड, द रिवर वॉज डैश. जो नदी थी वह कैसी थी? स्मॉल फॉर द हिप्पो, not long enough for the hippo, just the size of hippo. कैसी थी रिवर? जस्ट द साइज ऑफ हिप्पो, यानी कि हिप्पो की साइज की एकदम, है ना. हिप्पो उसमें फिट हो गया था रिवर में. फोर्थ, अकॉर्डिंग टू जिराफ द हाउस ऑफ हिप्पो शुड बी डैश. यानी कि जिराफ के अकॉर्डिंग, जिराफ के अनुसार हिप्पो का हाउस कैसा होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग इनफ, लॉन्ग इनफ, या हाई रूफ्ड. कैसा होना चाहिए? हाई रूफ्ड, यानी कि एकदम ऊंची छत वाला, जिसकी छत एकदम ऊंची हो. लेट्स सी क्वेश्चन आंसर. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. व्हाई डिड हिप्पो वांट अ हाउस. हिप्पो घर क्यों चाहता था? हिप्पो वांट अ हाउस बिकॉज ऑल फ्रेंड्स ऑफ हिप्पो हैव हाउसेस. जो हिप्पो के सारे फ्रेंड्स थे उनके पास, सभी के पास घर था, बट हिप्पो के पास नहीं था, इसलिए वह हाउस चाहता था. ओके, लेट्स सी. व्हाट हैपेंड व्हेन हिप्पो क्लाइम्ड द ट्री टू गो इनटू हिज हाउस. जब हिप्पो पेड़ पर चढ़ा तो क्या हुआ? When Hippo climbed the tree to go into his house, it crashed and Hippo was on the ground. जब वो पेड़ पर चढ़ा था और घर में बैठा उसके बर्ड के, तो क्या हुआ? जैसे ही उसके होम में बैठा वह गिर गया, क्रैश हो गया और जमीन पर आ गिरा. टूट गया ना, जो उसका होम था वह टूट गया, हाउस टूट गया. थर्ड है, what happened to Hippo when he entered a big hole in the ground. क्या हुआ? जब वह बिग होल के घर में गया तो हिप्पो के साथ क्या हुआ? वह उसमें अटक गया था ना. When Hippo entered in a big hole in the ground, he got stuck in that. वह उसमें अटक गया. जब वो उसके लिए जो छेद में घर बनाया था वहां पर
जमीन पर, अगर वह उसमें घुसा तो वहां वह फंस गया, बाहर ही नहीं निकल पाया, है ना। फोर्थ है, व्हाट वर द क्वालिटीज रिक्वायर्ड फॉर अ हिप्पोज हाउस, यानी कि हिप्पो के घर के लिए क्या क्या चीज होना चाहिए, क्योंकि हिप्पो कैसा एनिमल है, एकदम हैवी होता है ना, बहुत भारी है, मोटा भी है, भारी है। ओके, तो उसके लिए कैसा घर होना चाहिए। हिप्पोज हाउस वॉज स्ट्रॉन्ग फ्लोर, हाई रूफ एंड लॉन्ग इनफ, कैसा होना चाहिए, एक तो उसका जो फ्लोर है, फर्श है, बहुत मजबूत होना चाहिए, ठीक है, और हाई रूफ यानी कि ऊंची छत वाला, और लॉन्ग लंबा, लंबा भी होना चाहिए, लॉन्ग इनफ माने लंबा सही होना चाहिए, ज्यादा छोटा नहीं होना चाहिए। फिफ्थ है, व्हाट डिड हिप्पो डू इन एंगर, हिप्पो ने गुस्से में आकर क्या किया। हिप्पो वेंट अवे इन एंगर एंड ही केम टू द रिवर, उसको गुस्से में आके वह कहाँ चले गया, रिवर में, और रिवर उसके लिए एकदम फिट था, है ना, वह उसमें फिट हो गया एकदम, उसका घर रिवर में ही बन गया। नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस एंड कलर द पिक्चर, इसमें हमने क्या करना है, ये डिफरेंट पार्ट दिए हैं, इसमें हाउस के कलर करने हैं। ओके, और उनकी नेम भी लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे डोर, डोर मीन दरवाजा, विंडोज खिड़की, ओके, सोफा, पिलोज, ठीक है, आप सबने इसमें कलर भी फिल करना है। मेक अ कन्वर्सेशन बाय एडिंग वर्ड्स, यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, उनकी बातें हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है उसको हमें भरना है, हाउस के बारे में हो रही है कि हाउस कैसा होना चाहिए। फर्स्ट स्टूडेंट, अ हाउस इज बिग एंड एयरी, घर कैसा होना चाहिए, बड़ा और हवादार। ओके, सेकंड, अ हाउस इज बिग एंड हैज अ स्ट्रॉन्ग पिलर्स, यानी कि हाउस कैसा होना चाहिए, बड़ा एंड स्ट्रॉन्ग पिलर्स होने चाहिए, उसमें मजबूत खंभों पर बना हुआ। ओके, थर्ड स्टूडेंट, अ हाउस इज बिग विथ स्ट्रॉन्ग फ्लोर एंड हाई रूफ, एक हाउस कैसा होना चाहिए, मजबूत फ्लोर वाला और हाई रूफ वाला, रूफ मीन छत, ऊंची छत वाला। फोर्थ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, देखिए, अ हाउस इज बिग विथ स्ट्रॉन्ग फ्लोर एंड टू डोर्स, स्ट्रॉन्ग फ्लोर्स एंड टू डोर्स यानी कि दो दरवाजे वाला। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर देखिए, योर टीचर विल रीड आउट सम सेंटेंसेस, बिगिन ईच सेंटेंस विथ यू शुड एंड रीराइट, मीन्स हमें इसमें जोड़ना है कि यू शुड, चाहिए, आपको चाहिए, जैसे आपको ये करना चाहिए, हम कहते हैं ना, आपको अच्छा काम करना चाहिए, बड़ों की बातें सुननी चाहिए, ठीक है, तो हमें यहाँ पर यू शुड लगाना है। ठीक, लेट्स सी, जैसे यहाँ पर दिया है हेल्प द पुअर, तो हमें इसमें यू शुड ऐड करना है। ओके, यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। ओके।